फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। आज दिसंबर सीरीज की एक्सपायरी यानी कि इस साल की आखिरी वादा एक्सपायरी थी, लेकिन शुरुआती संकेत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से दिख रहे थे कि आज कोई बहुत बड़ी चाल हो सकता है कि मार्केट्स पे ना बने, एक दायरे में फंस जाएं, और बिल्कुल वही हुआ। 17,201 के लेवल पे ओपन हुए, एक रेंज में फंस गए और जो क्लोजिंग है वो ओपन के आसपास ही है, यानी कि 17,203 की क्लोजिंग, मात्र 9 अंक घटकर। निफ्टी बैंक 18 पॉइंट्स बढ़कर बंद हुआ है, इसकी एक्सपायरी कटी है 35,063 पे, और सेंसेक्स 12 अंकों की फॉल दिखा के गया है। एडवांस डिक्लाइंस 23 ऐसे शेयर्स निफ्टी पे जो हरे निशान की क्लोजिंग करके गए, और 27 ऐसे शेयर्स जहां पर आज लाल निशान की क्लोजिंग हुई है। एनएससी में यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स में भी देखेंगे तो मात्र 46% ऐसे शेयर्स हैं जो हरे निशान में क्लोज होने में कामयाब रहे हैं, और वायदा कारोबार में 63% शेयर्स पे आज के सत्र में गिरावट के साथ हुआ है कामकाज। लेकिन दो खबरें आज बाजार को रूल कर रही थी, एक था सीपीएससी रीबैलेंसिंग और दूसरा था निफ्टी बैंक की रीबैलेंसिंग। और आप निफ्टी के गेनर्स भी देखेंगे तो इन्हीं दो क्षेत्र से हैं। पहला है एनटीपीसी, यहाँ पर 2.25% के आसपास की चाल बनी। दूसरा इंडसइंड बैंक 2% की छलांग लगा गया। एचसीएल टेक, टाइटन, सिप्ला निफ्टी के टॉप गेनर्स की सूची में शामिल हुए। जो गिरावट आई उसमें था बजाज ऑटो 2.25% नीचे। रिलायंस इंडस्ट्रीज का दिन खराब था, यहाँ पर 1.5% की गिरावट देखने को मिली। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, मारुति जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में रही है नरमी। लेकिन फोकस वायदा कारोबार से जुड़े हुए शेयर्स पे था एक्सपायरी वाले दिन, और उसमें दो शेयर्स कमाल कर रहे थे, कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम्स, टॉप एफनो गेनर्स 3.5-4% ऊपर। इसके अलावा जेके सीमेंट, ये तो सरप्राइज कर गया। कल के सत्र में सबसे ज्यादा गिरावट जेके सीमेंट पे ही दिखी थी वायदा कारोबार पे, और आज छलांग लगाई तो सीधा 3% ऊपर। एयू स्मॉल और एनटीपीसी जैसे स्टॉक जो हैं यहाँ पर भी 3% के रिटर्न आते हुए नजर आए। लेकिन जो गिरावट है उसमें फिर से पाएंगे आप आरबीएल बैंक को, 9.5% से 10% के आसपास का डेंट। और खबर यहाँ पर ये कि आरबीआई ने राजीव आहूजा को अंतरिम एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिया है 3 महीने के लिए, या फिर जब तक नए एमडी और सीईओ का चुनाव नहीं हो जाता। उसके चलते एकदम से बिकवाली। और एक और कारण भी था कि हो सकता है कि 31 मार्च को जो रिबैलेंसिंग होनी है निफ्टी बैंक की, उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि प्रबल कैंडिडेट है, आरबीएल बैंक को रिप्लेस कर दे। ये दो खबरें थी, और उसके बाद हमने देखा कि आरबीएल बैंक की आज के सत्र में पिटाई हुई। डेल्टा कॉप, गोवा सरकार ने 50% कैपेसिटी के, सिर्फ मात्र 50% कैपेसिटी के साथ ही कैसीनोज और थिएटर्स को ऑपरेट करने की इजाज़त दी है। उसके चलते आज डेल्टा कॉप जैसा शेयर जो था वहाँ पर गिरावट थी, और जो भी लॉकडाउन का जहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है शेयर्स आज के सत्र में, वो पिटाई झेल रहे थे। जैसे कि इंडियन होटल्स, यहाँ पर भी 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। गेल और वोडा आइडिया, आज वायदा कारोबार पे इनका भी दिन खराब था, ऊपरी स्तरों पे आई मुनाफा वसूली, 3.5% के आसपास की गिरावट इन स्टॉक्स में। लेकिन सेक्टर ढूंढने जाएंगे तो सीपीएससी रीबैलेंसिंग का असर साफ तौर पे देखने को मिला सरकारी कंपनियों पे, और लेटर हाफ में हमने देखा कि जैसे जैसे एक्सपायरी क्लोज आ रही थी वैसे वैसे एकदम से स्पाइक्स आती नजर आई, अच्छी तेजी बन गई। जैसे कि ऑयल ऑयल इंडिया में लगभग 8% का उछाल देखने को मिला। एनएलसी इंडिया 5% ऊपर, कोचिस शिपयार्ड 3.5% ऊपर, एनबीसीसी, एनटीपीसी, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स में 1.5% से 3.5% के तगड़े रिटर्न। आईटी सेक्टर में कोफोर्ज, माइंट्री तो ऊपर थे ही, इसके अलावा एचसीएल टेक, विप्रो, एम्फोसिस, यहाँ पर भी रिटर्न्स आज के सत्र में पॉजिटिव बने, लगभग 1.25% से 2% के आसपास की तेजी। एक और इंडेक्स था फार्मा, जिसमें चुनिंदा शेयर्स में खरीदारी हो रही थी, जैसे कि एल्केम 3.5%, इप्का लैब्स 2.5%, कैडिला और सिप्ला जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में हरे निशान की क्लोजिंग 2% ये ऊपर। गिरावट वाले सेक्टर्स ज्यादा थे, दो प्रमुख थे, एक था ऑयल एंड गैस और दूसरा था मेटल्स। ऑयल एंड गैस में अदानी, टोटल, आईजीएल, एमआरपीएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक 1.5% से 2.5% के आसपास टूटते हुए नजर आए। और मेटल्स में हिंद कॉपर, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, टाटा स्टील, इन स्टॉक्स में थी मुनाफा वसूली। इनफैक्ट लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, कोई भी तेजी ऊपरी स्तरों पर टिकाऊ नहीं साबित हो रही है। मिड कैप गेनर्स की सूची में आज कमाल कर रहे थे ग्रेफाइट से जुड़ी कंपनियां। मिसाल के तौर पे ग्रेफाइट ये 20% ऊपर था। एचईजी लगभग 13% ऊपर क्लोज करके गया है। रिस्पॉन्सिव में 18% के रिटर्न मिले। पैसा लो में 10%, इसके अलावा गोदावरी पार 10%, कैमलिन फाइन, जियोजेट फाइनेंशियल और इंटेलेक्ट जैसे जो स्टॉक्स थे यहाँ पर भी 7.5% से 9.5% के रिटर्न मिलते हुए नजर आए। स्मॉल कैप्स का भी दिन ठीक था, जिसमें गोवा कार्बन 20% अपर सर्किट लॉक, अपोलो माइक्रो में लगभग 19.5% के रिटर्न मिले। साइबर टेक तो 2 दिन से कमाल कर रहे हैं। इनफैक्ट जो साइबर टेक और न्यूरेका है, ये हम देख रहे हैं लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से काफी तगड़े रिटर्न दे चुके हैं, और न्यूरेका जैसा स्टॉक आज भी 15-16% ऊपर क्लोज करके गया है। स्मार्ट लिंक, आरएस सॉफ्टवेयर, काबरा एक्सक्लूजन और टेक सोल्यूशन जैसे स्टॉक 9.5% से 10% ऊपर। अब दिसंबर सीरीज जो बीती है, ये कैसी बीती है? ओवरऑल मार्केट्स देखें तो लगभग 2% के आसपास की गिरावट निफ्टी पे देखने को मिली। दिसंबर सीरीज में निफ्टी बैंक 6% से ज़्यादा टूटा है, लेकिन आप ध्यान में रखिए कि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हमने मार्केट्स में देखी है दिसंबर सीरीज में।
इनफैक्ट कोई भी उछाल आ रहा था तो ट्रेडर्स बिकवाली कर रहे थे। जितनी स्पीड से हम गिरे थे लगभग उतनी ही स्पीड से लोअर लेवल से रिकवरी आ गई, तो चांस ना तेजी करने वाले को उतना स्ट्रांग मिला ना फिर बिकवाली करने वाले को। आप रेंज समझिए यहाँ पर निफ्टी की दिसंबर सीरीज में जो बनी है, 1229 पॉइंट्स की रेंज में निफ्टी में कामकाज हुआ है। बहुत ब्रॉड रेंज थी और भारी उठापटक देखने को मिलती थी, और निफ्टी बैंक तो हद कर रहा था। 3563 पॉइंट्स की रेंज पूरे महीने में हमने देखी है दिसंबर सीरीज में। हाईली हाईली वोलेटाइल मार्केट्स कह सकते हैं कि होती हुई नजर आई। जो नेगेटिव सेक्टर्स इस सीरीज में ज़्यादा थे, इसमें सरकारी बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, रियल्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी, इंफ्रा, ऑयल एंड गैस, ये तमाम सेक्टर्स जो थे यहाँ पर लाल निशान में इंडेक्स क्लोज करके गए हैं। बहुत डिफेंसिव था, काउंटर स्पेसिफिक था मार्केट। आपको डिफेंसिव इसी से ही पता लग जाएगा कि जो सेक्टर सबसे तेज चला वो था आईटी, लगभग 8% ऊपर इंडेक्स बंद हुआ है दिसंबर सीरीज में। इसके अलावा फार्मा, हेल्थ केयर जैसे स्टॉक्स जो हैं इन्होंने संभालने की कोशिश की है मार्केट को। ओवरऑल निफ्टी पे जो सबसे तेज चले, अब वो पैटर्न देखिए आप, और यही आपको बता देगा कि आईटी का बोलबाला था दिसंबर सीरीज में। टॉप 5 स्टॉक्स जो दिसंबर के निकले हैं इस सीरीज में वो तमाम आईटी के स्टॉक्स हैं, जैसे कि एचसीएल टेक लगभग 15% इस सीरीज में बढ़ा, टेक महिंद्रा लगभग 14.5% बढ़ा, विप्रो में 10.5% का उछाल देखने को मिला, इन्फोसिस 9.5% ऊपर, टीसीएस इस सीरीज में 7% बढ़ा है। तो तमाम स्टॉक्स निफ्टी के टॉप गेनर्स आईटी से ही हैं। इस सीरीज में जो सबसे ज़्यादा टूटे निफ्टी में उसमें था कोटक महिंद्रा बैंक 13% नीचे, भारती एयरटेल 11.5% नीचे, आईओसी, एचडीएफसी और ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स 10% से 11% का क्रैक इन तमाम स्टॉक्स में पड़ा है, और ये हैवी वेट्स हैं, निफ्टी के स्टॉक्स हैं। इसके अलावा वायदा कारोबार पर जहां पर एक्शन तेज बना वो था आइडिया, 12.5% ऊपर कमाल कर गया ये स्टॉक। जीएमआर इंफ्रा तो अभी सीरीज के बंद होते होते ही एक्टिव काफ़ी ज़्यादा हुआ है, 19% ऊपर। मेट्रोपोलिस 18% की छलांग लगा गया। नवीन फ्लोरो और साथ ही साथ टेक महिंद्रा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो टॉप गेनर्स की सूची में शामिल हैं, 14.5% से 17% ऊपर बंद हुए। लूजर्स में दिसंबर सीरीज में पाएंगे आप ऑब्वियसली आरबीएल बैंक, पिछला एक हफ्ता तो स्टॉक के लिए बेहद ही खराब रहा है, 28% टूटा है ये स्टॉक। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 23% टूटा, वर्लपूल में 21% की गिरावट इस सीरीज में आती हुई नजर आई, और बंधन बैंक, पीवीआर जैसे स्टॉक्स 21% टूटे हैं दिसंबर सीरीज में। अब प्राइमरी मार्केट में फोकस कल रहेगा, सीएमएस इन्फो सिस्टम्स की लिस्टिंग होने जा रही है और 2 गुना सब्सक्राइब हुआ था ये इशू। थोड़ी फीकी लिस्टिंग होगी ऐसी एंटिसिपेशन है, लेकिन देखते हैं बाजार इसको कितना सपोर्ट करता है। अब आगे क्या होगा देखिए, अब अगला फोकस जो होगा वो ऑटो सेक्टर पे होगा। दिसंबर में ऑटो बिक्री के आंकड़े कैसे रहेंगे उस पर, और दूसरा हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो बीत गया वो बीत गया। दिसंबर सीरीज बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता हुआ नजर आई, कमाई करना बहुत मुश्किल था इस सीरीज में, लेकिन अब फोकस प्री बजट रैली पे और साथ साथ प्री रिजल्ट रैली पे आ जाएगा। रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा ऑब्वियसली जनवरी में, अगले 2 हफ्ते बाद, तो उसके पे बहुत ज़्यादा फोकस जाने वाला है। पर रेंज में अभी भी हमने कोई बदलाव नहीं किया है। आप बाजार की क्लोजिंग से ही वो देख सकते हैं कि क्लोजिंग ही बिल्कुल सपाट हो रही है पिछले कुछ दिनों में, और आज का लो भी 17,146 का है। तो सपोर्ट भी हम इसी लेवल पे ही लेकर चल रहे हैं। 17,150 ये पहला सपोर्ट है, उसके बाद 17,090 ये दूसरा सपोर्ट है। हायर लेवल पे रेजिस्टेंस बाजार को 17,300 क्रॉस करने में बहुत दिक्कत आ रही है, तो 17,350, 17,385 यही रेजिस्टेंस लेवल रख के अभी भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। देखते हैं ये दायरा किस तरफ टूटता है, लेकिन उम्मीद ये है कि इस सीरीज़ में जो जनवरी सीरीज़ है वहाँ पर बेहतर फंडामेंटल वाली कंपनियाँ और जो बेहतर रिजल्ट्स डिलीवर करेंगी वो कंपनियाँ एंटीसिपेशन में ट्रेडर्स उनको खरीदते हुए नजर आएंगे।